जब अलीना खालिद अगवा हुई और फोर्स कन्वर्जन के बाद फोर्स निकाह किया गया तो वालिदैन ने इसकी बाजियाबी के लिए पहली पिटीशन फ़ाइल की थी, जिसके अंदर बच्ची को बाजियाब कराया गया और बाजियाब कराने के बाद उसको चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में भेजा गया, जिसके बाद वालिदैन ने कानूनी रास्ता अपनाते हुए बच्ची की हवालगी के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया और आर्टिकल 199 के तहत पिटीशन फ़ाइल की, जिसमें उनका ये मौक़िफ़ था कि जी बच्ची नाबालिग है और इसको वालिदैन के हवाले किया जाए और ये निकाह क्योंकि कम उम्र में हुआ है जो कानून के मुताबिक नहीं है, इसको गैर कानूनी करार दे के बच्ची की हवालगी वालिदैन के हवाले की जाए। लेकिन दौरान समाअत जब पिटीशन फ़ाइल हुई तो उसके बीच में हमारी इंतज़ामिया, जिसमें एसी साहब भी इन्वॉल्व हैं और पुलिस भी इन्वॉल्व है, उन्होंने एक जाली एप्लीकेशन बच्ची की तरफ से दिलवाई। दौरान समाअत हाई कोर्ट में पिटीशन अभी पेंडिंग थी, लेकिन एक फ़ेक किस्म की एप्लीकेशन मूव होती है एसी साहब के पास और एसी साहब उस पर जुल्म की इंतहा। एसी साहब बग़ैर ज़ाब्ता को अपनाए हुए, बग़ैर नोटिस किए हुए पुलिस को और वालिदैन को एक दिन में ऑर्डर कर देते हैं बच्ची का, उसके जो गैर कानूनी शोहर है, इलीगल खामद है उसका, वो हवालगी का। और उसका ऑर्डर जब पास होता है तो आज हाई कोर्ट में उसकी तारीख थी पिटीशन की, तो जज साहब के पास पेश हुए, उन्होंने कहा कि वो ऑर्डर क्योंकि मेरे पास इम्प्यून नहीं है, उसको आपने चैलेंज नहीं किया, तो वो लिहाजा उस पर मैं कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकता। जबकि हमारा ये मौक़िफ़ था कि वो ऑर्डर दौरान पेंडेंसी हुआ है, जब ये पिटीशन पेंडिंग थी तो उसके दरमियान में आपकी पिटीशन को मद्दे साइड पर रखते हुए एक एसी साहब ने इलीगल ऑर्डर पास किया है, लिहाजा आप उसको 199 की पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए फंडामेंटल राइट्स का क्वेश्चन इन्वॉल्व है, बच्ची की कस्टडी का मैटर इन्वॉल्व है, राइट ऑफ लाइफ इन्वॉल्व है, तो आप उसको ऑर्डर को तलब फरमाएँ, नोटिस करें और खारिज करवाएं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आप उस ऑर्डर को चैलेंज करें प्रॉपर फॉरम पे, अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती, सुनवाई नहीं होती, तो आप दोबारा मेरे पास नई पिटीशन फाइल करें। और इसी ऑर्डर के तहत उन्होंने पिटीशन डिस्पोज ऑफ कर दी। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि जब एक चीज़ आला अदालत में चल रही है, हमने एक पिटीशन डाल दी है और नोटिस भी उस पर हो चुके हैं, तो फिर नीचे वाला जो मजिस्ट्रेट है वो बच्ची की हवालगी कैसे मुल्ज़मान को दे सकता है। और आज इसी बेस के ऊपर जनाब हाई कोर्ट ने वो एप्लीकेशन जो है वो डिस्पोज ऑफ कर दिया है। अब हम नीचे सेशन कोर्ट में जाएंगे, वहाँ पे इसको चैलेंज करेंगे। गुजारिश ये है कि मुल्क में बारहा ये बात कही जा चुकी है कि फ़ोर्स कन्वर्जन माइनर बच्चियों का हो रहा है, फ़ोर्स मैरिजेज़ हो रही हैं। पाकिस्तान के जो कवानीन हैं वो चीख कर ये कह रहे हैं कि 18 साल से कम उम्र बच्चियों की शादी नहीं हो सकती, लेकिन उसके बावजूद ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। हम गुजारिश करते हैं आला अदलिया से कि वो इस पे ज़रूर सुमोटो एक्शन लें ताकि जो है ये सिलसिले को रोका जा सके। फ़ोर्स कन्वर्जन का, फ़ोर्स मैरिज का जो सिलसिला है इसको रोका जा सके। हम अलीना बच्ची के हवाले से हम सेशन कोर्ट में इसको चैलेंज करने जा रहे हैं। जो अलीना बच्ची की हवालगी मुल्ज़मान को दी गई है उसको चैलेंज करने जा रहे हैं। उम्मीद है उस पर भी हमें रिलीफ मिलेगा। अगर हमें यहाँ से रिलीफ नहीं मिलता, हम हाई कोर्ट आएंगे, हाई कोर्ट के बाद हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम जो CPI जो चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट वालों ने जो एक इलीगल काम किया है उसके ख़िलाफ़ हम एक एप्लीकेशन सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी जो ह्यूमन राइट्स की है उस पर भी एप्लीकेशन देंगे और दीगर फॉर्म्स भी हम इस पर इस्तेमाल करेंगे। नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड पे हमने एक एप्लीकेशन डाली हुई है। 4 तारीख को उसकी भी एक हेयरिंग है, देखते हैं उस पर क्या डिसीजन होता है। हम इस बात पर बहुत अफसोस का इज़हार करते हैं क्योंकि ये बारहा ये वाक़ये हो रहे हैं हमारे मुल्क में जो कि अच्छे नहीं हैं। इस हवाले से हम आला अदलिया से, आला काम से ये गुजारिश करते हैं कि ये फोर्स कन्वर्जन वाला मामला और जबरी शादी और जबरी निकाह वगैरह का मामला जो है इस पर एक्शन लिया जाए ताकि जो मसीह बच्चियाँ या और जो बच्चियाँ हैं जिनके साथ ये ज़्यादती होती है उसकी रोकथाम की जाए। अलीना मसीह बच्ची के बारे में वालिदैन उसके भी मौजूद थे, लेकिन हम बारहा कोर्ट्स में आ रहे हैं लेकिन उस तरह का हमें जो इंसाफ है वो नहीं मिल रहा। बच्ची के घर वाले बारहा ये कह रहे हैं कि आला हकाम से भी गुजारिश कर रहे हैं कि हमें इंसाफ दिलाया जाए और हमारी बच्ची बायाब करके हमारे हवाले की जाए। बच्ची के अहले खाना का कहना था कि बच्ची अभी नाबालिग है, उनको उनके वालिदैन के हवाले किया जाए ताकि उनकी जो बेचैनी है वो ख़त्म हो सके। राना माली, voicepk.net, इस्लामाबाद। आपकी खबर, आपकी आवाज़, voicepk.net।